हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे होती हैं ये। तो मैं आपसे अब अपना शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा बेबी बॉय मेरे पेटू में था, टमी में, तो उस टाइम पे मुझे मूड स्विंग्स थे कि नहीं थे। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि लड़के होते हैं तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, लड़कियां होती हैं तो मूड स्विंग्स कम होते हैं। सो इसके बारे में ही बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मूड स्विंग्स होते क्यों हैं। देखो, हमारी बॉडी जब कंसीव होता है तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। जब चेंजेस होते हैं वो इस हार्मोन्स में वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होते हैं, क्योंकि वो एकदम से बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे फिजिकली बहुत चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और इंटरनली बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं एक विमेन की बॉडी में। हमें जैसे हार्ट बर्न हो जाता है, फिर फेटीग हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिट वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अब ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कई बार हम एकदम से खुश होते हैं, कभी एकदम से सैड भी हो जाते हैं, रोना भी आता है। तो इसमें घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज होती है। ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ यही होता है प्रेगनेंसी में, कुछ नया नहीं है ये, ठीक है। इट्स नॉट डिफरेंट एंड ये कुछ अलग बीमारी भी नहीं हो रही है कोई, ठीक है। सो ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो इंटरनल चेंजेस होते हैं ना, आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे होते हो। जब वो एडजस्टमेंट हो रही होती है ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब मूड स्विंग्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको मूड स्विंग्स जो होंगे प्रेगनेंसी में वो होंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जैसे कि आप देखिए, आपको नोजिया की प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को, फिर वॉमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, डिजीनेस हो गया, आपको थकावट, फटीग बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और कभी भी आप खुश हो जाएंगे, कभी भी सैड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा जो सेकेंड और थर्ड मंथ था उसमें ये था कि मुझे अगर कोई कुछ बोल देता था ना, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ और मुझे टोक दिया कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो मुझे ना गुस्सा आ जाता था, बिना बात के गुस्सा आ जाता था कि पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं, मेरे को पता तो है कैसे करना है। अच्छा चलो, फिर मैं कंट्रोल भी कर लेती थी एक दो बार, पर उसके बाद ना ऐसा लगता था कि नहीं, फिर एक दो बार तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई होगी कि आपने ऐसा क्यों बोला। पर उसके सेकेंड मूवमेंट में, अनदर सेकेंड में क्या होता था कि फिर रोना भी आ जाता था कि यार मैं लड़ी क्यों, कोई बात ही नहीं थी ये तो लड़ने वाली, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। सो अगर कोई मेल देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि अपनी वाइफ को ना प्लीज समझो, ये चेंजेस होते हैं और ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मेरे साथ मूड स्विंग्स होते थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। थर्ड मंथ तक तो मेरे को मतलब ऐसा होता था कि मुझे कोई कुछ बोले ना, नहीं तो मैं बस भिड़ जाऊंगी पूरी। और फिर रोना भी बहुत आता था मुझे, बहुत ज्यादा रोना आता था मुझे। थर्ड और फोर्थ मंथ के मिनट तक तो मतलब मुझे लगता था कि मैं छोटी छोटी बातों पे भी रो देती थी, लड़ रही हूं तब भी रो देती थी। अच्छा, कभी कभी हंसने वाली बात होती थी तो खुश भी बहुत होना, पर हंसते हंसते फिर रोना भी आ जाता था, ठीक है। सो ये जितने भी सिम्टम्स आपको होते हैं ना, मूड स्विंग्स आते हैं, ये सब ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग। पर हाँ, ये आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको बहुत ही एक्सेस में गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करो यार, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रेस को, गुस्से को, एंजाइटी हो रही है, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये पीक पर होते हैं। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, उसमें जो होता है ना, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर ना के बराबर कह लीजिए, ठीक है। उसमें आपका नोजिया भी खत्म हो जाता है, वॉमिटिंग भी खत्म हो जाती है, फिर आपको भूख भी अच्छे से लगने लग पड़ती है, क्रेविंग्स भी अच्छी खासी हो रही होती है, ठीक है। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो आपका मूड स्विंग्स जो है वो फिर से इंक्रीज होता है, और वो ऐसा इंक्रीज होता है कि वो बहुत गंदी तरह से भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे को गुस्सा नहीं आता था, मैं शांत हो जाती थी, चुप रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, शांत रहती थी कि बस कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है मैंने सुन लिया, दैट्स इट। मुझे इसके आगे कोई फर्दर डिस्कशंस नहीं चाहिए। मुझे सामने वाले की बात नहीं भी पसंद है तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता था। नटशेल में बात ये है, ठीक है। लेकिन कईयों को क्या होता है कि उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और बहुत ही वर्स वे में इंक्रीज हो जाती है।
ये भी चीज होती है कि मेरे नून में मैंने अपनी कजन में देखी है कि उसको इतना ज्यादा रोना आ जाता था 3rd ट्राइमेस्टर में कि वो हद से ज्यादा रो देती थी। उसको हल्का सा कोई कुछ कह दे, शी स्टार्ट्स क्राइंग। अच्छा, क्यों ये इसलिए होता है 3rd ट्राइमेस्टर में? एक तो ना आपको फिजिकली बहुत डिस्कम्फर्ट्स हो रहे होते हैं क्योंकि वेट इंक्रीज हो रहा होता है, अच्छा खासा हो चुका होता है, फिर यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, बेबी भी ग्रो कर रहा है, आपकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, आप उठ बैठ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं प्रॉपर, ठीक है, थकावट भी बहुत ज्यादा रह रही होती है, तो ये इसलिए भी होती है। अच्छा, अब उसके बाद एक सबसे बड़ा मेन रीजन सोशल मीडिया। आप जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो क्या करती हैं कि फोन तो यार हर कोई देखता है, वो भी फोन देख रही हैं, कोई रील्स देख रही हैं कि पार्टनर को क्या हेल्प करनी चाहिए, उसमें ना डिफरेंट वीडियोस या फिर जो शॉर्ट्स आते हैं ना जिसमें दिखाया जाता है कि हाँ उसका पार्टनर मैंने वीडियो में रील में देखा था। आप नहीं भी सोचोगे वो आपके दिमाग को फिर भी अफेक्ट कर जाता है कि हाँ मैंने उसमें देखा था, उसके हस्बैंड ने तो उसको यार ऐसे किया, ऐसे प्यार से उसको बैठाया, ये खिलाया वो खिलाया, लेकिन मेरा पार्टनर तो नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूंगी कि प्रॉब्लम है कि हम सोशल मीडिया से भी इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रेगनेंसी में कोशिश करो फोन यूज ही ना करना पड़े यार, बेस्ट थिंग। ठीक है, और आपने ये ध्यान रखना है कि इन चीजों से भी आपको इम्पैक्ट ना पड़े सोशल मीडिया से, क्योंकि हर किसी के पार्टनर की अपनी नेचर है, आपका अपना नेचर है। आप शॉर्ट्स पे वीडियोस पे मत जाइए क्योंकि ये तो सेकंड्स की बात होती है और हमें क्या पता रियलिटी में क्या हो रहा है, वो तो दिखावा है एक टाइप से। ठीक है, अब उसके बाद आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मूड स्विंग्स को। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत एक्सेस में गुस्सा आ रहा है, अब गुस्सा आना भी अच्छी चीज नहीं है, उससे बच्चे पे भी असर पड़ता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी हो रही है आपको, तो ठीक है बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो यार, आप मस्त तरीके से ना अच्छे से नींद लो, एडिक्वेट स्लीप लो, अच्छे से 6 to 8 आवर्स सो, रात को भी अच्छे से नींद लो, रात को नींद नहीं आ रही दिन को नींद लो। ठीक है, लेकिन आपने सोना है 2 टाइम तो आप रख लो कि हाँ आफ्टरनून में भी अगर आपको नींद आपको हैबिट है तो आप जरूर लेटिए। नहीं नींद आती है तो वैसे ही लेट जाओ, थोड़ी देर वैसे ही रिलैक्स कर लो, आईज क्लोज करके वैसे ही लेट जाओ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कि आप अपने आप को ना यार फिजिकली एक्टिव रखिए और अपने आप को ना बिजी रखो फिजिकली एक्टिविटीज में। घर की जितने भी घर के काम होते हैं, ठीक है, आप करो। खाना बनाना है, कुछ बैठ के काम करने वाला है, फिर डस्टिंग हो गई, कुछ हो गया, आप अपने आप को बिजी रखो, इधर उधर घूमो फिरो, घर के अंदर बातें करो अपने इन-लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपकी फैमिली में रह रहे हैं आप उनके साथ बिजी रहिए बातों में। ठीक है, एंगेज रखो अपने आप को फिजिकली। नेक्स्ट कम्स कि आपको अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना है टाइम। आप जैसा फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा, लो हाई, हैप्पी सैड, आप अपने पार्टनर को जरूर बताओ। डोंट थिंक कि वो क्या सोचेंगे, है ना, बताओ, सबको बताओ, चाहे तो फैमिली में बताओ, खुल के बताओ, अच्छा लगेगा, दिल हल्का हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। चाहे रोना भी आ रहा है, रोते रोते बता दो, यू विल फील गुड। मैं रो देती थी, मैं अपनी मदर इन लॉ के आगे भी रो देती थी, मैं अपने फादर इन लॉ के आगे भी रो देती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल ये करने को कर रहा है पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो आई यूज टू क्राई ऑल्सो, पर बहुत रिलैक्स होता है जब आप अपने घर में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स की आपने ये ध्यान रखना है कि आप ना मॉर्निंग में और इवनिंग में वॉक पे जाएं पार्क में। ठीक है, स्लो वॉक करके आओ। ठीक है, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं पार्क में, ग्रीनरी देखेंगे, 4 लोग और मिलते हैं, बच्चे वहां देख रहे हो, बुजुर्ग भी देख रहे हो, है ना, तो आपको और अच्छा लगेगा, तो वॉक भी करो। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी मसाज। अगर हो सकता है आपकी फैमिली में अगर कोई भी है, आपके पार्टनर हो गए या फिर आपके मदर हो गए, कोई भी है आपका, तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपको बॉडी मसाज दे दें। ये बहुत रिलैक्स करता है, बहुत ज्यादा। आप चाहे तो हेड मसाज ले लीजिए, इट विल रिलैक्स यू वेरी मच, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो आप इस वे से अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। वॉक मैंने बहुत ज्यादा की है, मैं अपने पार्टनर और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा हर एक बात ओपनली कर देती थी। मैं शाय नेचर की नहीं थी, मैं मतलब बोलती थी, जो मुझे फील होता है मैं बोलती थी, अच्छा बुरा जैसा भी होता था। ठीक है, और सोती थी मैं रात को, दिन को मैं नहीं सोती थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, पर मैं ऐसे लेट जाती थी और रिलैक्स करती थी अपना। फोन मैंने बहुत कम यूज किया है, दिन में मुश्किल से आप पूरे, अगर आप मॉर्निंग 5 o'clock टू रात के 10 o'clock तक का मेरा फोन यूज देखोगे तो मुश्किल से
1-1.5 घंटे का, उससे ऊपर नहीं। वो भी उसमें भी मेरे पेरेंट्स की मैं कॉल आती थी तो उनसे बात करती थी, और अगर मेरे पार्टनर ऑफिस में है वो कॉल कर लेते थे, दैट्स इट। या फिर मैं उनको, इससे ज्यादा। और यूट्यूब वगैरह ये व्हाट्सएप पे मैं नहीं थी, इतना एक्टिव नहीं थी, ठीक है। तो इन तरीकों से आप अपना मूड स्विंग्स कंट्रोल कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो ये हेल्पफुल रही होगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।